ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत। ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश होती है इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्म्ड रखें ताकि आप बेहतर और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस अपने फ्यूचर के लिए ले सकें। सो प्रेजेंटली कनाडा में जो इतना रिफ्यूज़ल आया, इसमें से बहुत सारा रिफ्यूज़ल जेन्युइन स्टूडेंट्स का आया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जेन्युइन मुझे भी मिले पर्सनली, जिनका प्रोफाइल अगर बात करें आइल्स सुपर्ब 6.5 7 बैंड इस तरह से। +2 की बात करें तो रीसेंट ग्रेजुएट्स रीसेंट 10+2 2020 2021 और ग्रेजुएशंस की बात करें तो वो भी रीसेंट और परसेंटेज भी अच्छे। तो इनमें रीजंस ऑफ रिफ्यूज़ल क्या रहे हैं? रीज़न एक ही लिख के आता है कि यू आर नॉट अ कंसिस्टेंट स्टूडेंट, मीन्स यू वॉन्ट लीव कनाडा एट एंड ऑफ योर स्टडीज़। बट इनमें से कुछ स्टूडेंट के केप्स हमने देखे जो लेके आए। आज भी एक स्टूडेंट से ऐसे से मिला। सो प्रेजेंटली क्या है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये SDS प्रोफाइल वाले स्टूडेंट्स हैं, और कुछ एजेंट्स ने ये एक ओवर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रखा है कि जो SDS प्रोफाइल है उसे फंड शो करने की ज़रूरत नहीं है या उसे इनकम के एविडेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फॉल्ट मैंने कई ऐसे बच्चों के साथ देखा है। दैट इज़ वाई आई मेड दिस शो दैट यू शुड नो। अगर आपकी भी ऐसी गलती है तो अपने केस को रीअप्लाई करें और कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहले ये भी चाहूँगा कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसका कोर मकसद आपको टाइम टू टाइम अपडेटेड और इन्फॉर्म्ड रखना है। तो ये जो बच्चे हैं इन्होंने क्या किया हुआ है, ज़्यादातर बच्चों ने सेकेंड ईयर के फंड नहीं दिखाए। जो +2 वाले बच्चे थे जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जा रहे थे, डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए जा रहे थे। और सेकेंडली बहुत सारे बच्चों ने अपने कोई इनकम एविडेंस नहीं दिखाए, सिर्फ अपने जो फॉर्म्स हैं कनाडा के फैमिली फॉर्म उनमें लिख दिया कि मेरी इनकम इतनी है या मेरे फादर की इनकम इतनी है या मेरे मदर की इनकम इतनी है। तो इस चीज़ को नोट कर लें दोस्त कि ऐसे लिखी हुई बात के ऊपर कनाडा सिर्फ 100% ट्रस्ट नहीं कर सकता। यू नीड टू गिव अ प्रॉपर एविडेंस। सो अगर आपके पास फंड नहीं थे तो फंड लगाने चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट और ये ज़रूरी है, खासकर जिनका कोर्स 2 साल या इससे ज़्यादा है। 1 ईयर स्टूडेंट जिनका कोर्स 1 ईयर है PG डिप्लोमा, वो इस पार्ट को तो अवॉइड कर सकते हैं, बट वो इस पार्ट को अवॉइड नहीं कर सकते कि उनको इनकम ज़रूर दिखानी है। सो इनकम सिर्फ और सिर्फ ITR के रूप में दिखाएं, बिकॉज ITRs आर ऑनलाइन और वो ऑनलाइन ही वेरीफाई हो सकती हैं। रेस्ट जो आप दिखाने की कोशिश करते हो, चाहे वो J फॉर्म हो या एग्रीकल्चर इनकम या पोल्ट्री फार्म का सर्टिफिकेट या डेयरी फार्म का सर्टिफिकेट, इन सब चीज़ों की कोई स्टैंडिंग नहीं होती। सो आई एडवाइज़ यू अगेन कि अपनी फैमिली इनकम 8 से 9 लाख और कोशिश करें 10 लाख तक अपनी ITR ज़रूर दिखाएं। फैमिली के किसी एक मेंबर की इतनी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मम्मी पापा की दोनों का टोटल 8-9 लाख होना चाहिए। मतलब 4.5 लाख की रिटर्न्स आप फाइल कर सकते हो, जिसके ऊपर आपको टैक्स भी नहीं लगता और आप कनाडा गवर्नमेंट को सेटिस्फाइड कर सकते हो। इतनी इनकम ज़रूर होनी चाहिए अपनी फैमिली की, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। सो इसको तो बिल्कुल भी मिस ना करें। और फंड्स अगर दिखा सकते हैं, इवन अगर आपका 1 ईयर का कोर्स है तो भी दिखाएं। और अपना जो SOP लिखें उसके अंदर भी इस कॉलम को ज़रूर लिखें, पैराग्राफ को, कि कैसे आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड का उनको पूरा जो ब्यौरा है, वो डिटेल्स है, वो ज़रूर दें। और ये चीज़ें आपके, अगर आपकी रीफाइल भी करने जा रहे हो और अगर आप रीफाइल में इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे तो अगेन रिफ्यूज़ल लोगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और कोई भी बच्चा रीफाइल इन चीज़ों के बिना ना करे जिसका प्रोफाइल अच्छा था और उसकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स ऑल वर परफेक्टली इन लाइन। इन चीज़ों का खास ध्यान रखेंगे, आगे भी इस चैनल के ज़रिए मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। दैट इज़ अ रीज़न कि हमारा कोई भी रिफ्यूज़ल इन कारणों से नहीं है, बिकॉज हमने SP SDS चाहे नॉन SDS सब में उन चीज़ों का ध्यान रखा जिसके ऊपर कनाडा ने बहुत सारा रिफ्यूज़ल अक्टूबर नवंबर दिसंबर में लास्ट ईयर दिया था, और उसी रिफ्यूज़ल्स के अंदर उन्होंने सिग्निफाई कर दिया था कि मुझे क्या क्या चाहिए। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे कंसल्टेंट ने सिर्फ इतना ही सीखा कि सिर्फ 6 सीट चाहिए, लेकिन उनको 6 सीट नहीं चाहिए, उसके अलावा भी उनको कुछ चीज़ें चाहिए। तो इन चीज़ों का आपको समझना होगा और उसी के हिसाब से कनाडा एप्लीकेशन लगानी होगी। अगर आप सिर्फ कोई ऐसा एजेंट ढूंढ रहे हैं जो कह रहा है फंड शो करने की ज़रूरत नहीं है, ITR की ज़रूरत नहीं है, तो भाई फिर वीज़ा भी शायद भगवान भरोसे रहेगा। इन चीज़ों को नोट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।